मेरा नाम मंजू प्रजापत है। मैं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय केतु विष्णुया में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जो टीएलएम है वो है फूड चेन या आहार श्रृंखला। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर प्रत्येक जो जीव होता है वो एक दूसरे के ऊपर ऊर्जा या भोजन के लिए एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में निर्भर रहता है, जिसे अपन कहते हैं फूड चेन या आहार श्रृंखला। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। मैंने ये जो टीएलएम बनाया है इसमें मैंने घास स्थल की एक आहार श्रृंखला बनाई है, जिसके अंतर्गत ये सर्वप्रथम ये जो प्लांट्स होते हैं या हरे पेड़ पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। चूंकि ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं इसीलिए हम इसे स्वपोषी भी कहते हैं और ये हमारी आहार श्रृंखला के अंदर प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। फिर ये जो ग्रासहोफर है वो इस प्लांट्स को खाता है, ठीक है, इस प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ये हमारी आहार श्रृंखला का प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। क्योंकि ये इस प्लांट्स को खा रहा है तो ये हमारा शाकाहारी कहलाता है। फिर इस ग्रासहोफर को आगे फ्रॉग फ्रॉग जो होता है वो इस ग्रासहोफर को खाता है और ये हमारी आहार श्रृंखला का जो फ्रॉग है वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। और इसे चूंकि ये इस ग्रासहोफर को खा रहा है, ये एक जीव है, तो इसीलिए इसे हम मांसाहारी भी बोलते हैं। अब आगे ये जो स्नेक है ये स्नेक इस फ्रॉग को खाता है, इसे अपन तृतीय उपभोक्ता भी कहते हैं। ये जो तृतीय उपभोक्ता है ये हमारी आहार श्रृंखला का द्वितीय मांसाहारी भी कहलाता है। इस स्नेक को आगे ये बाज खाता है और ये बाज जो है वो हमारी आहार श्रृंखला का अंतिम उपभोक्ता भी कहलाता है और ये जो अंतिम उपभोक्ता कहलाता है तथा इस आहार श्रृंखला का तृतीयक मांसाहारी भी कहलाता है। देन जब इन जीवों की मृत्यु हो जाती है तो इनसे जो भोजन होता है वो इनका जो भोजन होता है या इनका जो अपघटन होता है वो अपघटक करते हैं, जिसे अपन डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर अपना जो भोजन जो होता है वो मृत सड़े गले हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं और ये जो डिकम्पोजर होता है हमारे इकोसिस्टम के अंदर एज सफाई करने की तरह काम करता है। और ये पूरी जो आहार श्रृंखला है और ये डिकम्पोजर अगर हमारे इकोसिस्टम में नहीं हो तो ये हमारा जो इकोसिस्टम है वो इनबैलेंस हो जाता है। और एक और बात है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्लांट्स भोजन बनाते हैं इसके साथ में कुछ एनर्जी बनती है और ये एनर्जी एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर ना ट्रांसफर होती रहती है और ये जो एनर्जी जो होती है वो पूरी एनर्जी इनके अंदर ट्रांसफर नहीं होती है। ये अपने में से ओनली फॉर 10% एनर्जी जो होती है वो एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर ही स्थानांतरित होती है। बाकी बची हुई जो 90% जो एनर्जी होती है वो जैविक क्रियाओं में और ऊष्मा के अंदर चली जाती है। थैंक यू।